ओडिशा के पुरी में हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। हादसा तब हुआ जब रथ यात्रा के दौरान गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ हुई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। ये सभी श्रद्धालु थे। इन श्रद्धालुओं की जान जाने के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल सवाल ये उठा कि जहां भी भीड़ होती है वहां पर मैनेजमेंट क्यों नहीं होता। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे और ये घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हुई। हजारों श्रद्धालु रस्मों को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और इसी दौरान बताया जा रहा है कि 2 रस्मों पर एक ट्रक जो सकरे इलाके में घुस गए, उसमें भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस घटना पर दुख जताया और उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। लेकिन सरकार ने अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सरकार ने लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिराई है। दरअसल सरकार ने कार्रवाई करते हुए पुरी के डीसीपी विष्णुपति और पुलिस कमांडेंट अजय पांधी को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वैन और एसपी विनीत अग्रवाल का ट्रांसफर तक कर दिया गया है। सरकार ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। गुंडिचा मंदिर के पास पहली बार यह अनहोनी हुई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि के तौर पर 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जांच के आदेश भी दिए हैं। सुबह सुबह इस हादसे के बाद पुरी के 2 पुलिस अधिकारियों, पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पांधी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। ओडिशा के डीजीपी वाई खुरानिया को मौके पर जाकर के स्थिति को संभालने के आदेश भी दे दिए। उन्होंने बाकायदा यहां पर जायजा भी लिया। ये पहली बार है जब रथ यात्रा के दौरान गुंडिचा मंदिर के पास इस तरह की कोई दुखद घटना हुई। मुख्यमंत्री मांझी ने इस घटना के बारे में एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि महाप्रभु के दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की और भगदड़ हुई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं और मेरी सरकार सभी जगन्नाथ भक्तों से क्षमा मांगते हैं। हम उन भक्तों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ये लापरवाही अक्षम्य है, इसीलिए कार्रवाई जरूरी है। सुरक्षा में चूक की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। मैंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ चश्मदीदों ने एक बड़ा दावा किया है। चश्मदीदों का कहना है कि भगदड़ के दौरान अफरा तफरी और कुप्रबंध का माहौल था। स्थानीय निवासी स्वाधीन कुमार पांडा ने बताया कि मैं कल रात 2 से 3 बजे तक मंदिर के पास था, लेकिन प्रबंधन अच्छा नहीं था। मैनेजमेंट न होने के चलते वीआईपी लोगों के लिए एक खास रास्ता बनाया गया था और आम लोगों को दूर से निकलने के लिए कहा गया था। लोग प्रवेश द्वार से ही निकलने लगे, जिससे भीड़ बढ़ गई और यह हादसा हो गया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मौके पर पुलिस प्रशासन नहीं था। उन्होंने कहा कि तमाम अनाधिकृत वाहन मंदिर के पास, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां घुस गए थे। ऐसे में स्थिति और खराब हो गई। उन्होंने कहा कि रात में कोई पुलिस या प्रशासन का कोई आदमी मौजूद नहीं था। ओडिशा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कई लोगों ने भी कहा कि मैंने भगदड़ में अपनी पत्नी को खो दिया है। यहाँ पर कोई भी फायर, रेस्क्यू या अस्पताल का अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। इस घटना में अपनी पत्नी को खोने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि यह घटना दुखद है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई यहाँ पर होता तो यह हादसा नहीं होता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.